नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं छोटी सी एक वीडियो लेके आया हूँ। जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया और किसी भी कंट्री का कोई रिएक्शन नहीं आता, सिर्फ चाइना और रूस का रिएक्शन आता है। उसे वो भी शब्दों में रिएक्शन आता, बाकी किसी भी टाइप से रिएक्शन नहीं आता। और किसी की आर्मी भी वहाँ नहीं जा रही है और ना उसका किसी प्रकार का सहयोग कर रहा, ना तो कोई आर्मी जाने वाली किसी की है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि उस दाल में काला है। चाइना और रूस से मुझे लगता है कि ट्रंप की कहीं ना कहीं बातें हुई होंगी। और किस चीज़ के लिए बातें हुई होंगी? क्योंकि चाइना भी ताइवान को अटैक करने के चक्कर में, ताइवान को कब्जा करने के चक्कर में है। रूस यूक्रेन के बीच का जो युद्ध हो रहा है, और रूस जो है कुछ हिस्सा यूक्रेन का लेना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। इधर इजराइल भी गाजा के कुछ हिस्सों को ले चुका है और कुछ लेना भी चाहेगा अभी। ईरान से भी अटैक होता रहता है इजराइल का। किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष को उठाना, राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। सारी कंट्री को बोलना चाहिए, लेकिन कोई कंट्री की आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी छोटी कंट्रियां हैं और जो भी पावरफुल कंट्री है, उस पर जिसका विवाद कुछ चल रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, वो उस पर अटैक कर देगी। क्योंकि इन्होंने रास्ता एक खोल दिया। तो कह रहे हैं रूस और चाइना इस बात को कह रहा है कि हम यूएन में जाके आवाज़ उठाएंगे, इस बात को उठाएंगे। यूएन में आप करोगे क्या? यूएन में क्या करोगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएन में क्या है? यूएन में जो वीटो पावर 5 कंट्री के पास है, रूस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 कंट्रियां हैं। 2 कंट्रियां सिर्फ आवाज़ उठा रही हैं, वो भी सिर्फ शब्दों का आवाज़ उठा रही हैं। वहाँ जाओगे 2-4 शब्द बोलोगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। बाकी एक कंट्री वीटो लगा देगी। और वीटो कौन सी लगाएगी? तीनों कंट्री कुछ बोलेगी नहीं। यानी जो 2 कंट्रियां बचती हैं, अमेरिका, वो अमेरिका तो है ही, उसके बाद जो 2 कंट्रियां बचती हैं उनमें कौन सा है? फ्रांस और ब्रिटेन। वो भी न्यूट्रल रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ होगा भी नहीं। सिर्फ वेनेजुएला की एक फॉर्मेलिटी रह गई है। लेकिन यह इस तरीके का जो मैसेज उन्होंने दिया है, बहुत गलत मैसेज है। कंट्रियों को बोलना चाहिए, आवाज़ें उठानी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक बार ट्रंप ने फिर ये दिखा दिया, अगर कोई कंट्री कुछ बोलेगी नहीं तो इसका मतलब ट्रंप ने एक बार फिर मैसेज दे दिया कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। और दुनिया में कोई और पावरफुल कंट्री नहीं है, सिर्फ अमेरिका है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है। और ये कहीं ना कहीं शर्म कर देने वाली बात है रसिया और चाइना को। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जब सेटिंग हुई है, तभी इसीलिए कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सेटिंग हुई है। क्योंकि आगे हम देखेंगे कुछ वक्त के बाद चाइना भी ताइवान को अटैक करेगा, ताइवान को अपने कब्जे में। वैसे कहता है कि अभिन्न अंग है, प्राचीन काल से ताइवान चाइना का अभिन्न अंग है। तो चाइना कहीं ना कहीं अटैक करेगा, कब्जा करेगा। इन्होंने रास्ता दिखा दिया, वो भी अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद ताइवान को अपने मिलाएगा, उस पर अधिकार प्राप्त करेगा। रूस भी कर ही रहा है धीरे धीरे, जो कहीं ना कहीं यूक्रेन को न्यूट्रल करने के चक्कर में होगा। लेकिन न्यूट्रल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, रूस अपना काम करेगा उधर, और कर रहा है। इजराइल भी अपना गाजा की तरफ कुछ काम किया है, कुछ और काम करेगा। अगर यही स्थिति रहेगी जिस तरीके से होता चला जा रहा है, तो आने वाले वक्त में देश के लिए, हर देश के लिए बहुत सोचने का विषय होगा कि अगर ताकतवर नहीं बनेंगे तो कोई भी अटैक कर लेगा। सिर्फ कानून, इंटरनेशनल कानून सिर्फ दिखाने के लिए होंगे, और जिसमें जिसकी जितनी पकड़ होगी वो उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री पे हावी रहेगा, और कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या, 21वीं सदी में जिस तरीके से कानून इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन लोग करते चले जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि छोटी कंट्रियों का कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ ये है कि ऊपर वाला उनको बचाएगा। क्योंकि छोटी कंट्रियों का कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो कीड़े मकोड़े की तरह रगड़े जाएंगे। और उनको बचाने के लिए जब बड़ी कंट्रियां, जब ताकतवर कंट्रियां छोटी कंट्री के ऊपर अटैक करती हैं या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, इसी को बचाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाया जाता है कि ताकि छोटी कंट्रियां भी अपना जीवन यापन कर सके, अपने जीवन को लेकर सर्वाइव कर सके। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं कि मतलब जो चाह रहा वही कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बड़ी भयावह होने वाली हैं। वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब चाइना भी ताइवान पर अटैक करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भारत को भी बहुत मजबूत होना चाहिए,
क्योंकि आपकी मजबूती ही आपके काम आएगी। बाकी लॉ कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। लॉ उसके लिए है जिसके अंदर ये लगता है कि हाँ हमें कुछ नहीं करना, हमें जीवन यापन करना, उसके लिए लॉ है। बाकी ताकतवर कंट्री के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए ताकतवर बनने की कोशिश करिए, नहीं तो जिस दिन कोई अटैक करेगा कि कोई किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी कमजोर कंट्री के ऊपर कोई ताकतवर कंट्रियाँ जब अटैक करेंगी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। कानून का सपोर्ट लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ताकतवर बनिए और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करिए।